देखो सुनो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो, कार्बन कंपाउंड्स कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन एटमॉस्फेयर में कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो हमारे एटमॉस्फेयर में ना सबको पता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% होता है और ऑक्सीजन 21% होता है। ठीक है, तो कार्बन जो है ना एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस होती है, ये अगर एटमॉस्फेयर में होगी तो हम इसे सूंघ के मर सकते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फ्रॉम कार्बन कंपाउंड्स। जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं बच्चों? कार्बन के कंपाउंड गुड कंडक्टर तो नहीं होते हैं, कार्बन के कंपाउंड पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कार्बन के कंपाउंड क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर। और डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होता है। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, कार्बन के कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। क्या कंपाउंड्स होते हैं? कोवलेंट। कार्बन कंपाउंड ऐसे बनते हैं, जैसे ना ये सी है तो ये कोवलेंट कंपाउंड ऐसे बनते हैं कार्बन के, ऐसे इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होता है और ये वीक बॉन्ड होता है। मैच कर लिया, ये कोवलेंट बॉन्ड होता है और ये एक वीक बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड है और ये एक वीक बॉन्ड है। ठीक है, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये तो नहीं होगा, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं। पुअर कंडक्टर, यस पुअर कंडक्टर होंगे और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। तो आंसर होगा सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ इज द आंसर। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन होगा। एक अमोनिया, ए मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज, अमोनिया के मॉलिक्यूल में कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं, कितने डबल बॉन्ड होते हैं? अमोनिया ऐसे बनेगा आपका, ऐसे, ये अमोनिया ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे। ठीक है, एक एच ऐसे, एक एच ऐसे, एक एच ऐसे, और दो इसके पास है ना ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, तो इन वाले इलेक्ट्रॉन कहते हैं लोन पेयर। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर है। ठीक है, और दो इसमें कोवलेंट बॉन्ड है। तीन तीन क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। तो तीन इसके अंदर, ये कौन से बॉन्ड है? ये इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, ये तीन है। तो तीन इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है और ये दो लोन पेयर है। तो अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर तीन कोवलेंट बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो इसमें मतलब ओनली वन सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड नहीं, ओनली डबल बॉन्ड नहीं, ओनली ट्रिपल बॉन्ड। और इसमें लास्ट ऑप्शन में कुछ लिखा भी है, टू डबल बॉन्ड एंड वन सिंगल बॉन्ड, नहीं टू डबल बॉन्ड नहीं है इसमें। तो कितने थे उसके अंदर बताइए? हाँ, ट्रिपल बॉन्ड थे और दो लोन पेयर थे, ट्रिपल बॉन्ड एंड दो लोन पेयर। तो ओनली ट्रिपल बॉन्ड इज द आंसर, ओनली ट्रिपल बॉन्ड। तो सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड होंगे, सिर्फ क्या होंगे? ट्रिपल बॉन्ड। अब बक-बनिस्टर फुल रिंग एलोट्रोपिक फॉर्म किसकी होती है? आपको बताया था मैंने, कार्बन की तीन एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। कार्बन डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, ये डायमंड होता है और ये ग्रेफाइट होता है और ये बक-बनिस्टर फुल रिंग होता है। ठीक है, तो बक-बनिस्टर फुल रिंग कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। तो बक-बनिस्टर फुल रिंग इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो राइट आंसर इज कार्बन, राइट आंसर इज कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following correct structural isomers of butane? ब्यूटेन के आइसोमर्स कौन कौन से होंगे? करेक्ट ब्यूटेन के आइसोमर्स कौन से होंगे? तो मैंने आपको क्या बताया था? ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? एक मिनट ऑफ करो यार, एक बार बताओ, द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। देखो मैंने आपको ना आइसोमर्स बताए थे, तो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? ये हमारे आइसोमर्स होते हैं। तो आइसोमर्स का है ना, आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। आइसोमर्स होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट उनका है ना डिफरेंट होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बट डिफरेंट होता है उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट क्या होता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है उनका। तो आइसोमर्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जैसे है ना, जैसे हमारा ब्यूटेन होता है, तो ब्यूटेन हमारे पास क्या होता है? CH3, ये हमारा CH2, ये हमारा CH2 और ये हमारा CH3। तो इसे एन ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है ना, तो स्ट्रेट चेन के आगे एन लगाते हैं। सो एन ब्यूटेन, एक एन ब्यूटेन हो गया। हम इस एन ब्यूटेन को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH, CH3 एंड CH3। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से काउंट करो, तो दो पे मिथाइल ग्रुप है ना, तो इसे कहते हैं 2 मिथाइल। तो 2 मिथाइल और 3 पे काउंटिंग खत्म हुई है, तो इसे कहते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ब्यूटेन के दो आइसोमर्स होते हैं, एन ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन, एन ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन? तो ब्यूटेन का करेक्ट आइसोमर कौन हुआ? तो देखो इसको ढंग से लिखो, ये वाली स्ट्रक्चर है, देखो CH3 CH2 CH2 CH3। तो बिल्कुल ये ऐसा लिखा हुआ है। एक तो ये होगा इसका आइसोमर, और दूसरा कौन होगा? दूसरा S होगा। एक CH के पास CH3 होना चाहिए। क्या ये कैसा है? ये तो नहीं है ऐसा। ये अलग सा स्ट्रक्चर है इसका, ये CH3 है और ये CH है और ये CH3 है और ये 2 मिथाइल होना चाहिए, ये 3 मिथाइल हो गया, ये तो नहीं होगा। देखो ब्यूटेन में है ना, ब्यूटेन में तो हिसाब लगाओ ना, ब्यूटेन में 4 तो कार्बन होंगे और 10 हाइड्रोजन होंगे ना। तो यहाँ तो कार्बन ही 4 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 2 4 और 3 7 10 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन है। पर ये नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ इस तरह से है ना, ये CH3 है और ये CH है और इसके ऊपर इस C के ये CH है ना, और यहाँ CH3 लगा हुआ है। यहाँ क्या लगा हुआ है? CH3। और यहाँ क्या लगा हुआ है? CH3। हाँ, ये तो यही बन गया, सेम बन गए। क्या बन गए? सेम। तो यही होगा। ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा ना। देखो सुनो, ये क्या है? यहाँ पे C है और यहाँ पे ना ये कुछ ऐसा है, C के पास ये कुछ अलग स्ट्रक्चर है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो ये कैसा है? ये CH3 है और यहाँ पे ये C है
और यहाँ पे ये H है ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C है और ये CH2 है, और यहाँ पे ये C ऐसे ले रखा है इसमें, और ये CH है और ये H है। तो ये भी करेक्ट नहीं लग रहा, ठीक है। तो राइट आंसर तो यही लग रहा है, ठीक है। जैसे ये CH3 है ना और ये CH बना करेक्ट, ये और ये सेम हो गया ना, तो ये आंसर होना चाहिए। तो आंसर में होना चाहिए 1 और सेकंड, 1 और सेकंड। सो 1 और सेकंड इज आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होंगे बताओ? दो। कौन कौन से? एन ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन, एन ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन, एन ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ब्यूटेन के 3 होंगे, 2 होंगे ब्यूटेन के 2 होंगे, एन ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन, एन ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, एन ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। ऐसी जो पेंटेन की मैं बात करूं ना, थोड़ा सा मैं पेंटेन के बारे में बता दूं तुम्हें। जो पेंटेन होगा हमारा, तो पेंटेन होगा हमारा CH3 CH2 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 CH3, तो ये होगा हमारा एन पेंटेन। इसे क्या कहेंगे हम? इसे एन पेंटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? एन पेंटेन। तो इसका एक आइसोमर तो ये हो गया, और एक आइसोमर इसका ये हो जाएगा CH3 CH3, और ये CH2 और ये CH3, ठीक है। एक ये हो जाएगा आइसोमर, एक इसका आइसोमर ये हो जाएगा CH3C, ये हो जाएगा CH3, ये CH3 और ये CH3, ठीक हो जाएगा CH3, एक ही हो जाएगा। तो इसमें ना 2 पे मिथाइल है, 1 2 3 4, तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो गया ये? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये हो गया 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये क्या हो गया? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। देखो ये 2 नंबर पे है ना, ये 2 नंबर पे 2 है, तो 2,2 डाइमिथाइल लिखो। 2 पे 2 है ना ये, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन और एन पेंटेन। तो इस पेंटेन के 3 आइसोमर्स होंगे। पेंटेन के क्या होंगे? 3 आइसोमर। तीनों के नाम याद रखना, एन पेंटेन है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स होंगे, ठीक है। पेंटेन के क्या होंगे? 3 आइसोमर्स होंगे। क्या होंगे? 3 आइसोमर्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ब्यूटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सी रिएक्शन है? आप बताई थी मैंने आपको, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये हमारा एथेनॉल है, ये हमारा एथेनॉल है बच्चों, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? एथेनॉइक एसिड में। ये किस में कन्वर्ट हो गया? एथेनॉइक एसिड में। तो एथेनॉल अगर एथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और तो इन द अबव गिवन रिएक्शन, ये चीज क्या है? एल्काइल KMnO4, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 बताए थे ना, एक तो एल्काइल KMnO4 और एक एसिडिफाइड K2Cr2O7। एक क्या बताया था मैंने आपको? एसिडिफाइड K2Cr2O7। इसे क्या कहते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसे क्या कहते हैं? पोटेशियम, इसे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ये जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, ये चीज क्या है हमारा? बोलो। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 होते हैं, एक एल्काइल KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। रिएक्शन के अंदर क्या ऐड कर देते हैं? ऑक्सीजन। तो अगर एथेनॉल एथेनॉइक एसिड बन रहा है, ये रिएक्शन कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन। कौन सी होती है? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो इसमें लिखना आंसर कि एल्काइल KMnO4 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट देखिए। ओके, ऑयल इज ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। दिस इन एग्जांपल। आपको बताया था मैंने ये वाली रिएक्शन, याद है आपको? ऑयल ऑन ट्रीटिंग बताया था मैंने। एक ऐसी रिएक्शन लिखी थी जिसमें C यहां लिखा था, एक H यहां लिखा था, एक H यहां लिखा था, डबल बॉन्ड लिखा था, R लिखा था यहाँ पे, एक R यहां लिखा था, एक R, H नहीं R था, एक R यहां था, एक R यहां था, ठीक है। और मैंने इसमें H2 को ऐड किया था, H2 को ऐड किया था इन प्रेजेंस ऑफ निकेल था, प्लेटिनम था, पैलेडियम था। निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम ये क्या होते हैं? ये कैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं ये? कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये एक एक H को यहां लगा देते हैं ना, तो ये एक R यहां पर है और एक R तुम्हारा यहां पर है, और एक H तुमने यहां लगा दिया। ये C लगाया, एक R यहां लगा दिया, एक R यहां लगा दिया, एक H तुमने यहां लगा दिया। ये कौन सी रिएक्शन है? ये एडिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? तो एडिशन रिएक्शन में ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। सैचुरेटेड, और ये बताया ना, ये हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में यूज होती है, वनस्पति घी बनाने में, डालडा घी बनाने में। तो ये ऑयल का मतलब घी तो है यहाँ पे। तो ऑयल का मतलब ये कि ऑयल एंड ट्रेडिंग विद हाइड्रोजन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट फ्रॉम फैट्स। ये एग्जांपल है एडिशन रिएक्शन का। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। सो एडिशन रिएक्शन में ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो गई है? सैचुरेटेड में। ये सैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है। ये अनसैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। तो एक ऐसी हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। और जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं उसे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। समझ में आ गया? जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं उसे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। और इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड एक ऐसी रिएक्शन जिसमें अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बन जाओ, कौन सी रिएक्शन होती है? एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम। और ये क्या होता है? कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या होता है? जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, किसी भी रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर देते हैं बिना रिएक्शन में कंज्यूम हुए, बिना रिएक्शन में कंज्यूम हुए, वो कैटलिस्ट होते हैं। तो ध्यान रखना, एडिशन रिएक्शन के अंदर 3 कैटलिस्ट यूज होते हैं, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम।
याद होने जाएगा। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन पूछ लेगा आपसे, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इनमें से किसके पास फंक्शनल ग्रुप OH होगा? फंक्शनल ग्रुप OH किसके पास होगा? इनमें से किस कंपाउंड के पास फंक्शनल ग्रुप OH होगा? इनमें से किस कंपाउंड के पास फंक्शनल ग्रुप OH होगा? तो ये हमारा ब्यूटेन 1 है, ये ब्यूटेन 1 है बच्चों, ये हमारा ब्यूटेन 1 है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप ये कीटोन, तो इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ये ऑल है, ऑल का मतलब होता है OH, ठीक है। यहां से ये OE का, OE का मतलब होता है COH, और ये अल है, अल का मतलब होता है CHO, अल का मतलब क्या होता है CHO। तो इसमें आपने पकड़ लिया देखते ही, सर ऑल का मतलब OH है, तो फंक्शनल ग्रुप OH इसमें होगा, ब्यूटेनॉल में, ब्यूटेनॉल में। सो ब्यूटेनॉल में OH फंक्शनल ग्रुप होगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सोप मॉलिक्यूल हैज, एक सोप मॉलिक्यूल के पास क्या होता है? एक सोप मॉलिक्यूल के पास, मैंने बताया था, एक सोप मॉलिक्यूल के पास 2 एंड होते हैं, ठीक है। एक सोप मॉलिक्यूल ऐसा होता है, ऐसा, इसके पास 2 एंड होते हैं, ठीक है। एक सोप मॉलिक्यूल के पास 2 एंड होते हैं, एक आयोनिक एंड होता है और एक कौन सा एंड होता है? देखो सुनो, ये हमारा हाइड्रोफिलिक एंड होता है। नाउ दिस एंड इज योर हाइड्रोफिलिक एंड। ये कौन सा एंड है? हाइड्रोफिलिक एंड, जो वाटर में घुलता है। सोप मॉलिक्यूल के पास है ना, एक सोप मॉलिक्यूल के 2 एंड होते हैं, ये होता है हाइड्रोफिलिक एंड और ये होता है हाइड्रोफोबिक एंड। ये कौन सा एंड होता है? हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रोफोबिक एंड, ठीक है। तो ये वाला जो एंड होता है, बताया था मैंने, ये वाला एंड खुलता है डर्ट में और ये वाला एंड खुलता है वाटर में, ठीक है। तो ये वाला एंड वाटर लविंग होता है और ये वाला एंड जो होता है वाटर हीटिंग होता है, ये हाइड्रोकार्बन एंड होता है। तो एक सोप मॉलिक्यूल के पास 2 एंड होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड। तो हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है ये वाटर हीटिंग होता है, वाटर लविंग होता है, ये आयोनिक एंड भी होता है। नाउ दिस इज योर आयोनिक एंड, दिस इज योर आयोनिक एंड। अब क्वेश्चन देखो, एक सोप मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। नहीं, हेड और टेल कौन सा होगा? इसमें ये टेल होगा और ये हेड होगा, है ना। तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाँ सही तो बोल रहे हैं, हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल है, ये सही है। हाइड्रोफोबिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक तो नहीं है, हाइड्रोफिलिक है, ये तो गलत है। हाइड्रोफोबिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है, दोनों हाइड्रोफोबिक नहीं होते। एक हाइड्रोफिलिक होता है, दोनों हाइड्रोफिलिक भी नहीं होते। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए ना, तो आंसर 1 आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। यानी हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है। तो टेल इज हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड होता है। एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड? आयोनिक एंड। तो आयोनिक एंड, हाइड्रोफिलिक एंड पानी में घुलता है, हाइड्रोफोबिक एंड किसमें घुलता है? डर्ट में। हाइड्रोफोबिक एंड को हाइड्रोकार्बन एंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम? हाइड्रोकार्बन एंड, हाइड्रोकार्बन एंड, हाइड्रोकार्बन एंड। क्लियर कर लोगे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन देखो। 10वां क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन? अब देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नाइट्रोजन कैसे बनाओगे? अब नाइट्रोजन की वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नाइट्रोजन यहाँ लिखो, एक नाइट्रोजन यहाँ लिखो, ठीक है। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाओगे? देखो, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, इसका। अब इसके 3 इसके हो गए, 2 बचे, 2 इसके ये रहे, 3 इसके हो गए, 2 बचे, 2 ये रहे। तो कुछ ऐसा बनेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नाइट्रोजन का। तो ये हमारा यस से मैच करो, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो इसमें क्या होगा? नाइट्रोजन में एक यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे। तो नाइट्रोजन में 3 ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर? 3 है। कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर? 3 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे नाइट्रोजन के अंदर। सो ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, और 3 कोवेलेंट बॉन्ड किसके अंदर होंगे बच्चों? नाइट्रोजन के अंदर। सो हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन है? तो नाइट्रोजन है 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। नाइट्रोजन है 3 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है बच्चों। अब ऐसे देखो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन, ये तो खूब पढ़ाया था आपको उस समय, ठीक है। जैसे बताया था ना मैं, ये क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? ये मीथेन, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा? ये हमारा होता है इथेन। ये मीथेन है और ये होता है इथेन, मीथेन, इथेन, ठीक है। अगर तुम 2 कम कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये एथीन। क्या कम कर दोगे? इथीन। अगर 2 और कम कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये इथाइन, ये इथाइन बन जाएगा, ठीक है। देखो सुनो, ये मीथेन है, ये इथेन है, ये एथीन है और इथाइन है। तो स्ट्रक्चर, इथाइन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हुआ? इथाइन में होगा C2H2, C2H2। तो C2H2 यही है, ये देखो 2 C है और 2 H है, 2 C है, 2 H है, 2 C है, 2 H है, 2 C है, 2 H है। तो यही होगा, ठीक है। ये चीज होगा इथाइन में। समझा गया? इसमें ना एक क्वेश्चन तुमसे ये भी पूछ सकते हैं ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं? तो ये जो फॉर्मूला होता है ना CnH2n+2, ये एल्केन का होता है, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एल्कीन का क्या होता है? CnH2n, ये एल्कीन का होता है। क्या होता है? एल्कीन का। और एल्काइन का और 2 माइनस कर दो, 2 और माइनस कर दो, ये एल्काइन का हो गया। क्या हो गया? ये एल्काइन का, ठीक है। और एक एल्काइल ग्रुप होता है, उसका क्या होता है? CnH2n+1। इसको R से दिखाते हैं और R माने एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। ये एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, CnH2n+1, CnH2n+1। याद रहेगा? एल्केन, इनके जनरल फॉर्मूले पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन हो सकते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है? अनसैचुरेटेड कौन सा होता है? इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पहचान है इन और आइन, इन और आइन, इन और आइन, इन और आइन, इन और आइन होना चाहिए। तो देखो, ये इन है और ये आइन है,
आंसर सेकंड एंड थर्ड हो गया, सेकंड एंड थर्ड। अरे ईन है ना, प्रोपीन एंड प्रोपाइन, यही तो अनसैचुरेटेड है। जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं उसकी पहचान एन होना चाहिए। तो सिंगल बॉन्ड ये है, ये एन माने सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड है। क्या है ये? अनसैचुरेटेड। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन रिएक्ट कर रही है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रूम टेम्परेचर पे। क्लोरीन कौन सी रिएक्शन बताओ? क्लोरीन रिएक्ट करती है, कौन सी रिएक्शन है? याद है वाली रिएक्शन? ये CH4 है, ये CH4 है, इसमें क्लोरीन ऐड होती है। ठीक है, ऐसे। और ये सनलाइट के प्रेजेंस में ऐड होती है। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। और एक क्लोरीन यहां लग जाता है, ठीक है, और एक H कम हो जाता है, HCl बाहर। ठीक है, HCl बाहर, ये HCl बाहर हो गया ना। अरे एक H Cl को लेके बाहर हो गया ना, तो ये क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। क्या बन गया ये? तो ये कौन सी रिएक्शन है? याद आई कुछ रिएक्शन? CH3Cl, फिर से क्लोरीन डालो सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्या करना है? एक क्लोरीन यहां लगा देनी है, CH2Cl2, और एक HCl बाहर कर देना है। ये क्या बन गया? डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। और फिर इसमें मैंने आगे बताया था आपको, फिर से खेल लो इसके साथ। ये क्लोरीन यहां लगाओ और यहाँ पे क्या लगा दो? HNu। देखो HNu का मतलब भी सनलाइट होता है बेटा, HNu जिसे कहते हैं H मान होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, H को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और ये न्यू सिंबल है, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सनलाइट बन जाता है। क्या बन जाता है? सनलाइट। ठीक है, तो एक क्लोरीन यहां लगा दो। ठीक है, एक H कम कर दो, एक क्लोरीन लगा दो, सॉरी CH2Cl2 है ना, तो एक HCl बाहर निकाल दो। अरे एक H था ना, वो इस Cl के साथ बाहर निकल गया, वो रहा HCl। ठीक है, तो ये बन गया क्लोरोफॉर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म है। और इसे ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म को क्या कहते हैं हम? ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म को क्या कहते हैं हम? ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। ये रिएक्शन फर्दर आगे चला सकते हो आप ऐसे, CH Cl3, इसमें एक Cl2 डालो, यहां लिख दो HNu। ठीक है, अब एक क्लोरीन यहां कर दो फालतू, CCl4 प्लस के HCl। ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा CCl4 ऐसे, CCl4। तो CCl4 क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसको कैसे यूज करते हैं हम? फायर एक्सटिंग्विशर। कैसे यूज करते हैं हम इसको? फायर एक्सटिंग्विशर। कैसे यूज करते हैं हम इसको? इसको यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के काम आता है। तो यहाँ पे है ना, ये कौन सी रिएक्शन है बताइए? ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट। और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। याद है HCl बताया था, जो रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो सनलाइट की उपस्थिति में होती है। किसके प्रेजेंस में होती है? ये सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 14। सोप मॉलिक्यूल, फिर से आ गया सोप मॉलिक्यूल का क्वेश्चन। तो सोप मॉलिक्यूल में तुम्हें क्या सिखाया था मैंने? सोप मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा, इसका ये आयोनिक एंड होता है, ये हाइड्रोकार्बन एंड होता है। The ionic end of the soap is on the surface of the cluster, while the carbon chain is in the interior of the cluster. Ionic end of the soap is on the surface of the cluster. Ionic end cluster की surface पे होता है। cluster मतलब जैसे ये डर्ट है ना, तो ये कुछ ऐसे सिखाया था, ऐसे। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन एंड होता है cluster की surface पर। Ionic end of the soap is in the interior of the cluster and the carbon chain is out of the cluster. Both ionic end and carbon chain are in the interior of the cluster. Both ionic end and carbon chain are on the exterior of the cluster. Are on the exterior of the cluster. देखिए क्वेश्चन देखिए, सोप मॉलिक्यूल में क्या होता है? मैंने आपको बताया था सोप मॉलिक्यूल के बारे में। जैसे ये डर्ट होता है ना, जैसे मान लो ये हमारे पास डर्ट है बच्चों, तो ये हमारे पास डर्ट है और ये हमारे पास एक सोप मॉलिक्यूल ऐसे है। तो ये कौन सा एंड है? ये आयोनिक एंड है और ये हाइड्रोफोबिक एंड है। ठीक है, तो ये कौन सा एंड है? ये आयोनिक एंड है। सो दिस इज योर आयोनिक एंड, ये आयोनिक एंड है। और ये कौन सा है? ये हाइड्रोफोबिक एंड है। ठीक है, तो ये अंदर है, हाइड्रोफोबिक एंड अंदर की तरफ है। तो वो वाला ऑप्शन देखो, तो आयोनिक एंड है ना, तो देखो ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है ना, ये अंदर की तरफ है और आयोनिक एंड बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ मींस सरफेस की तरफ है। कहां है? सरफेस की तरफ है। तो आयोनिक एंड सरफेस की तरफ होना चाहिए। तो आयोनिक एंड जो है वो कहां पे होना चाहिए? सरफेस पे, कार्बन चेन इंटीरियर होना चाहिए। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कार्बन चेन अंदर की तरफ होना चाहिए, इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, और ये सरफेस की तरफ है। मान लो ये ऐसे है ना, तो ये सरफेस की तरफ है ऐसे, ये क्या की तरफ है? और ये अंदर की तरफ है। सो दिस इज द राइट आंसर। 15 क्वेश्चन देखो, पेंटेन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये होता है, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो पेंटेन को बना के देख लो ना ऐसे, ये पेंटेन ऐसे बनाओ। देखो ये CH3 हो गया ना, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, और ये हो गया CH2, और ये हो गया CH3। सो पेंटेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो गए? देखो 3 ये रहे, 1 ये रहा 4। 3 तो हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 ये 4, 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12 और 3 15 और 1 16। 16 कोवेलेंट बॉन्ड। कितने? 16। देखो वंस मोर, कोवेलेंट बॉन्ड इनको कहते हैं ना, जैसे CH3 को ऐसे लिखो ना, एक ऐसे लिखो H, एक H ऐसे लिखो, यहाँ C लिखो, यहाँ H लिखो, यहाँ H लिखो, फिर यहाँ C लिखो, फिर यहाँ H लिखो, फिर यहाँ H लिखो, फिर यहाँ C लिखो, H लिखो, H लिखो, C लिखो, H लिखो, H लिखो, H लिखो।
अब इन डंडों को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 16 कोवेलेंट बॉन्ड है। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 16। जैसे मीथेन में कितने हैं? मतलब सिंपल सा मॉलिक्यूल है मीथेन, तो 4 ही तो है इसके अंदर, एक एरा एक एरा एक एरा एक एरा, तो इसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए ना, तो इसमें 16 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे? 16। तो एक पेंटेन में 16 मोल हो गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। जो बेंजीन का फॉर्मूला होता है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो बेंजीन जो होता है ना बच्चों, बेंजीन होता है C6H6 होता है बेंजीन। बेंजीन इसको कहते हैं C6H6, दैट इज बेंजीन। लेकिन अगर ये C6H12 हो गया, तो C6H12, तो ये क्या होगी? हेक्सीन। क्या होगा ये? हेक्सीन। तो बेंजीन क्या हो गया? C6H6। बेंजीन क्या हो गया? तो बेंजीन ऐसे बनाते हैं, जैसे ये ऐसे है ना, एक कार्बन यहाँ लो, एक कार्बन यहाँ लो, एक यहाँ लो, एक यहाँ लो, एक यहाँ लो, ऐसे कार्बन। अब सुनो, यहाँ पे H लगाओ, एक H यहाँ लगाओ, एक H यहाँ लगाओ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ लगा दो। लगा दिया H। अब देखो यहाँ तुम्हें सिंगल बॉन्ड लगा के यहाँ डबल बॉन्ड, इसको एक पोजीशन छोड़ दो, अब यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो ऐसे। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा के फिर एक पोजीशन छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यानी अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाने हैं। जैसे आपने सिंगल बॉन्ड लगाया, फिर इसको सिंगल, फिर ये डबल, फिर ये सिंगल, फिर ये डबल, फिर ये डबल, ठीक है। बोलो बच्चों, ओके वन सेकेंड देखिए जरा, ये बेंजीन मॉलिक्यूल बनाना है मुझे। सुनो, यहाँ पे मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे? सिंगल, ठीक है। एक मिनट हो, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल हो गया, क्या हो गया? यहाँ पे डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे। तो अल्टरनेट देखो, अब देखो यहाँ पे कार्बन के 2 बॉन्ड हो गए ना, 2 बॉन्ड हो गए, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने, तो 2 3 4, ये कार्बन पूरा हो गया। देखो ये जो कार्बन है 4 बॉन्ड बनाने, 2 3 4, 2 2 2 3 4, 2 3 4, ये पूरा, ये कार्बन देखो 2 3 4, ये भी पूरा, ये सब पूरे हो गए। देखो ये कार्बन देखो 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, ये कार्बन पूरा हो गया, नहीं हो गया? तो सारे बॉन्ड डबल बॉन्ड है इसमें, सारे बॉन्ड क्या है? तो अब देखो करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा बेंजीन का? अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड देखना है, अल्टरनेट पोजीशन पे क्या देखना है? डबल बॉन्ड, ठीक है। आपको देखना अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे डबल है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, हाँ ये सी ऑप्शन हो गया। तो राइट ऑप्शन इज सी। तो बेंजीन का राइट ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? C6H6, C6H6, ठीक है, C6H6, C6H6। समझ में आ गया? बेंजीन में ध्यान रखना, और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अपना काम करो ना। तो क्या हो गया? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, डबल फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ऐसे। तो ध्यान रखो, बेंजीन का ही हो गया, ठीक है, C6H6 होता है बेंजीन का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ और 2 प्रोडक्ट बना रहा है। तो लिखो इसकी रिएक्शन। जो एथेनॉल है ना हमारा, एथेनॉल है हमारा C2H5OH, वो सोडियम से रिएक्शन कर रहा है, तो सोडियम इथॉक्साइड बनेगा इससे, C2H5ONA, दैट इज सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। सो जब एथेनॉल रिएक्शन करेगा सोडियम से, तो बनेगा सोडियम इथॉक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम इथॉक्साइड, और कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन, ठीक है। तो आंसर बनेगा सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इथोनेट नहीं बनेगा, इथोनेट नहीं बनेगा, इथॉक्साइड बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बाहर, ठीक है। कर लो कैसे? चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो, अभी वाला 18वां क्वेश्चन, द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। देखो ब्यूटेनोइक एसिड को बना के देख लो आप लोग। तो ब्यूटेनोइक एसिड कौन सा होता है? ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्यूटेनोइक एसिड होता है CH3, ये CH2, ये CH2COH, ये होता है ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसको अगर तुम खोल के बनाओगे तो ऐसे बनाना, एक CH यहाँ लगाना, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक C यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक C यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, और ये C यहाँ, O को डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ऐसे सिंगल बॉन्ड, ऐसे। तो ये बनेगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला है वाला? यही वाला शायद, CH3 CH2 CH2 ये ना मैच कर रहा है इससे, ये नहीं मैच कर रहा, ये भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कार्बन कह रहे 4 बॉन्ड कर दिए, 5 कर दिए, 2 3 4 5, 2 3 4, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, गलत है, ये मैच कर रहा है। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड, दिस इज द ब्यूटेनोइक एसिड, दिस इज द ब्यूटेनोइक एसिड। कर लोगे ना ऐसे, यही मैच नहीं कर, ठीक है। विनेगर क्या होता है बच्चों? विनेगर होता है हमारे पास 5 to 8% एसिडिक एसिड इन वाटर, 5 to 8% एसिडिक एसिड इन वाटर, तो ये विनेगर होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो 5 to 8% एसिडिक एसिड इन वाटर इज विनेगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मिनरल एसिड समझते हो? वो जो H2SO4 HCl और HNO3 होता है ना, उन्हें क्या कहते हैं? मिनरल एसिड। क्या कहते हैं उन्हें हम? मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड कौन कौन से होते हैं? जैसे HCl हो गया, ये H2SO4 हो गया, और ये HNO3 हो गया, ये मिनरल एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा हो गया? CH3COH, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। तो ये वाले स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों होते हैं?
क्योंकि मिनरल एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट के साथ कौन सा करेक्ट है फिर? ये तो दोनों कट गए ना, तो ये फर्स्ट करेक्ट है। तो ये तुम देखो, फर्स्ट के कार्बोक्सिलिक एसिड पार्शली आयोनाइज होते हैं एंड दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंप्लीट पार्शली होते हैं, तभी तो वीक है। तो आंसर है ये वाला फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मुझसे कि कार्बन है ना 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन विद 4 यूनिवैलेंट एटम्स। बोल रहा है कार्बन है ना 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, शेयर, हाँ कार्बन शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है। ऐसे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन को 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इससे, जैसे एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। तो ऐसे शेयर ये 2 पूरे करेगा, ये 2, ये 2, ये 2 और ये कार्बन पूरे करेगा 8। तो यहाँ पे ये 2 बन गया ना, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर एक, यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे हैं, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड, क्या जाएगा एक। तो कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद 4 यूनिवैलेंट एटम्स हाइड्रोजन के साथ। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स के बनने के बाद कार्बन कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा अचीव कर लेता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन जो है 4 कोवेलेंट बॉन्ड इसने शेयर कर लिए एक यूनिवैलेंट एटम के साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन उसने अचीव कर लिया? 8 पूरे हो गए ना उसके, क्या पूरे हो गए? 8। सो दैट इज 2 8 हो गया ना, वो दैट इज नियॉन बन गया। क्या देखो, कार्बन होता है 2 4, अब 4 शेयर कर लिए तो 8 नहीं हो गए इसके, तो नियॉन नहीं हो गए, 2 8 नियॉन ही तो होता है, तो आंसर नियॉन। आंसर क्या है? नियॉन। ठीक है, द करेक्ट देखो, वाटर मॉलिक्यूल का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। वाटर में क्या होता है, जैसे पानी में, वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है बच्चों? कौन से क्वेश्चन पे हम? इस पे। ठीक है, देखो सुनो, हाँ देखो वाटर में ना, सुनो यहाँ पे इसके 4 दिखाओ, 2 यहाँ दिखाओ, 4 इसके 6 होते हैं ना, तो इसका 5वां इसके पास दिखा दो, ये 5वां ये हाइड्रोजन का। अब इसका 5, इसका तो 1 दिखाओ ऐसे, अब इसका 5वां यहाँ, 6ठा यहाँ दिखा दो ऐसे, 6ठा यहाँ। कार्बन ऑक्सीजन के वैलेंसी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ऐसा होता है ना, ये ऑक्सीजन होता है, तो 2 ये 2 ये 2 और ये 6 हो गए ना वैलेंसी में, तो 4 तो इसके पास दिखेंगे और एक एक इनके पास दे दो, एक यहाँ दे दो और एक यहाँ दे दो। समझ में आ गया नहीं आ गया? एक एक दे दिया ना आपने, बोलो बच्चों। तो कौन सा बना इसका करेक्ट आंसर? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 6 होने चाहिए, 3 और 3 6, ये 2 और 2 6 और 2, ये तो गलत है, 8 बन रहे हैं इसके। नहीं ये बैलेंस करके बना रखा है, ये तो गलत है बच्चों, ये तो गलत है। और ये 2 और 2 4, 2 और 2 3 और 2 5 और 1 6, ये भी गलत है। ये सी वाला होगा, क्या होगा? क्योंकि पूरे है ना इसके। अरे बोलो बच्चों, 2 और 2 4 और 2 6 ना, और एक एक हाइड्रोजन का इसमें, एक एक किसका? हाइड्रोजन का। तो राइट आंसर इज दिस, राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी ही राइट आंसर। 8 होने चाहिए ना, सही है। देखो अगर तुमने इसके 6 ले लिए तो इसके 2 कहां है? इसके 2 नहीं है, वो गायब है, ये गलत है, ये तो वैसे ही गलत है, तो आंसर सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन? इनमें से कौन सा स्ट्रेट चेन नहीं है? स्ट्रेट चेन नहीं है, ये ब्रांच है, इसमें 2 ब्रांचिंग हो रही है, तो ये ब्रांच है, क्या है ये? ब्रांच। तो डी नहीं है, डी ब्रांच वाला है। डी क्या है? ये ब्रांच है। डी में क्या बच्चों? डी में ब्रांचिंग है। डी में क्या है? ब्रांच है, डी में ब्रांचिंग है। इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड इसमें डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसमें तो दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, चौथा और, वेरी गुड बच्चों, चौथा एंड दूसरा। अब तो समझ में आ गई ना बात तुमको? चौथा एंड दूसरा, चौथा एंड दूसरा, सही बच्चों? तो ये हो गया चौथा और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज? सेम होमोलोगस सीरीज में से कौन बिलोंग नहीं करते हैं? सेम होमोलोगस से, होमोलोगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस होता है ना, किसका डिफरेंस होता है? CH2 का। तो इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है। देखो किसका डिफरेंस है? CH2 का। इन दोनों में किसका डिफरेंस है बच्चों? इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है? CH2 का। तो इनमें भी CH2 का डिफरेंस है और इनमें भी CH2 का, इनमें CH2 का डिफरेंस नहीं है, किसमें नहीं है? इसमें ये तो दोनों सेम सेम होगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज? ये तो सेम होमोलोगस सीरीज क्या है? ये C3H8 एंड C4H8, हाँ ये नहीं आ रहा सेम होमोलोगस सीरीज का, ठीक है, ये होमोलोगस सीरीज के नहीं है। इसका नाम क्या हो गया? देखो नाम देखो इसका, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन पे चले गए, दिस इज प्रोपेन, और इसके लिए अल आ गया, प्रोपेनल, 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 ठीक है, समझ में आ गया? बोलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेटेरो एटम प्रेजेंट इन, हेटेरो एटम जो अलग अलग एटम है, सब एक जैसे, हेटेरो जो अलग सा, क्लोरीन है, क्या है वो? क्लोरीन। और कौन सा इसमें? क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड
हाँ सेम तो तुम्हारे CC वाले हो गए ना हाइड्रो, तो कौन सा क्लोरीन और ऑक्सीजन, तो राइट आंसर इज फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन इज द हेटेरो एटम, होमो जो एक जैसे हेटेरो जो लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कौन सी होती है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में ना सोडियम एसीटेट में हम डालते हैं सोडियम एसिड में एथेनॉल डालते हैं, सोडियम सैपोनिफिकेशन एस्टरिफिकेशन का उल्टा होता है ना, एस्टरिफिकेशन का उल्टा, ये एस्टर है, इसका उल्टा दिस इज द सैपोनिफिकेशन, एस्टर का उल्टा यार, एस्टर में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के सोडियम एसिडेट का C2H बना, सोप बनना, दैट इज सैपोनिफिकेशन, ठीक है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज, एल्काइन होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर क्या होगा, इथाइन ही होगा, क्योंकि एल्काइन इथाइन से स्टार्ट होता है, दैट इज इथाइन, दैट इज द राइट आंसर इज इथाइन, द राइट आंसर इज इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द, चलो बच्चों यहीं तक कर लेते हैं, ठीक है।